गौमांस भरकर समोसे की बिक्री, ऑनलाइन बुकिंग से होती डील, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 7 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। गुजरात के वडोदरा में समोसे में गौमांस मिलाने वाली दुकान का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। वडोदरा में हुसैनी समोसा सेंटर लंबे समय से गौमांस से बने समोसों की बिक्री कर रहा था। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए विविध इलाकों में इन समोसों की सप्लाई की जाती थी। वहीं छापे के दौरान पुलिस ने 300 किलो गौमांस भी जब्त किया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। देश में समोसा एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी मिल सकती है और इसका कारण है इसकी दीवानगी और एक टेस्ट। हालांकि समोसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें भरी जाती है, लेकिन गुजरात के वडोदरा में समोसे में एक ऐसी चीज भरी जाती थी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ समोसे में गाय का मांस भरकर लोगों को बेचने के आरोप में शहर में एक फेमस समोसे की दुकान हुसैनी दुकान के मालिक को और 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महीने की शुरुआत में वडोदरा में नॉनवेज समोसे में बीफ मिलाकर बेचने का मामला सामने आया, जहां सोमवार 8 अप्रैल 2024 को पुलिस ने मुख्य आरोपी इमरान यूसुफ कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने शनिवार 6 अप्रैल 2024 को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इमरान तब फरार होने में कामयाब हुआ। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया था। वहीं अब पुलिस ने मामले में 7 के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 3 समोसा बनाने वाले व्यापारी बताए गए हैं, बाकी 4 कर्मचारी हैं। इन पर समोसे में बीफ मिलाकर बेचने का आरोप है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बता दें कि गौवंश में भैंस का भी मीट शामिल है। पुलिस ने कहा कि शहर भर में कई लोगों ने ये सोचकर ये समोसा खा लिया कि ये मांस के समोसे हैं। मालिक हर दिन बड़ी मात्रा में कच्चा समोसा तैयार करते थे और इन्हें शहर भर की दुकानों में आपूर्ति करते थे, जहां इन्हें तला जाता था और ग्राहकों को बेचा जाता था। यूसुफ शेख समोसे को दरा दुकान मालिकों को मांस समोसे के रूप में बेचता था। पुलिस ने बताया कि यहां से प्रतिबंधित मांस मिला समोसा वडोदरा भेजा जाता था, जहां छापेमारी की गई। वो बहुत बड़े व्यापारी का प्रतिष्ठान है और सालों से वो यही काम कर रहे हैं। पुलिस ने जब समोसा व्यापारी के ठिकाने पर रेड की तो वहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस मिला। पुलिस ने इस मामले में समोसा सेंटर के मालिक यूसुफ शेख और नईम शेख के साथ साथ 4 कारीगरों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ये मांस विलेज के इमरान नाम का शख्स इन्हें भी सप्लाई करता है, यानी कि इमरान पर समोसे में भरे जा रहे गौमांस को सप्लाई करने का आरोप है। कुरैशी के ठिकाने पर छापेमारी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने इसके आधार पर इमरान कुरैशी के ठिकाने पर भी छापेमारी की और उसे भी पकड़ लिया। फिलहाल इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करके पुलिस मामले की जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि दाहोद का निवासी इमरान यूसुफ कुरैशी फिलहाल आनंद जिले के वालेज में रहता है। इमरान के साथ उसकी बीवी और अम्मी भी रहती हैं। वो पहले से एक मीट एक्सपर्ट की एक कंपनी में काम कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमरान वडोदरा जिले में मांस काटकर बेचने वालों के साथ काम करने लगा। यहीं पर उसकी मुलाकात अन्य आरोपियों से हो गई। समोसे के कारोबार में ज्यादा फायदा कमाने के लिए इमरान ने ही आरोपियों को सस्ते दाम पर मांस बेचने की पेशकश की थी। आरोपियों को इमरान की सलाह पसंद आ गई। इमरान अन्य आरोपियों को समोसे में भरने के लिए मांस सप्लाई करते हुए उनके लाभ में अपना हिस्सा लेने लगा। जिस कमरे में मांस को रखा जाता था उसे फ्रीजर जैसा बनाया गया था। इन आरोपियों के पास कारोबार करने का कोई वैध लाइसेंस भी नहीं था। चिपवाड़ इलाके में एक किराए की बिल्डिंग में ये सभी 5वीं मंजिल पर गौमांस भर के समोसे सप्लाई करते थे। दुकान पर पुलिस ने मारा छापा, 300 किलोग्राम गौमांस हुआ जब्त। दरअसल एनिमल एक्टिविस्ट नेहा पटेल ने इस दुकान में चल रहे अवैध काम का खुलासा करने में पुलिस की मदद की है। नेहा पटेल ने पुलिस को सूचना दी थी कि हुसैनी समोसा नाम की दुकान पर बीफ गौमांस वाले समोसे मिलते हैं। नेहा ने बताया कि ये शहर की मशहूर समोसे की दुकान है, लेकिन फिर भी दुकान पर
कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये मीट समोसा बेचते हैं। ऐसे में नेहा को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने लोगों से जानना चाहा कि क्या उन्हें इस बारे में पता है। जब नेहा को लगा कि ये काम लोगों की जानकारी के बिना हो रहा है तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की और मांग की कि ऐसी दुकानों को सील किया जाए। साथ ही साथ खाने पीने की दुकानों की चेकिंग नियमित होती रहे, ऐसी भी मांग की। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार 6 अप्रैल 2024 को हुसैनी समोसा वाला नाम की इस दुकान पर दबिश दी, छापेमारी की। दबिश के दौरान कुल 300 किलोग्राम गौमांस जब्त हुआ। इसके अलावा 152 किलो समोसे बनाने का सामान भी सीज किया गया। ये समोसे शहर की तमाम दुकानों पर बेचे जाते थे। यहाँ से उन्हें दुकानदार तलकर ग्राहकों को खिलाया करते थे। पुलिस ने लगभग 49,000 रुपए की लागत की कटोरियां और मशीनें भी कब्जे में ली हैं। दबिश के दौरान यूसुफ शेख, नईम शेख, हनीफ भटियारा, दिलावर पठान, मोइन हब्दाल और मोबिन शेख पकड़े गए हैं। इसके 2 दिन के बाद इमरान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। एफएसएल की जांच में भी ये साफ हो गया है कि समोसे में इस्तेमाल होने वाला मीट बीफ यानी कि गौमांस ही है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच और जरूरी कार्रवाई कर रही है। 5 मंजिला बिल्डिंग में बिजनेस, कम लागत में ज्यादा फायदा। वहीं पुलिस का मानना है कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए समोसा सेंटर के मालिक ने गौमांस के समोसे की बिक्री शुरू की। ये ऑनलाइन बुकिंग ऐप के जरिए समोसे का ऑर्डर लेकर वडोदरा के विविध इलाकों में समोसे पहुंचाता था। आरोपी यूसुफ शेख के पिता ने समोसे का कारोबार शुरू किया था। अब यूसुफ इस कारोबार को संभाल रहा था। डीसीपी ने बताया कि ये पूरा बिजनेस बिना लाइसेंस के 5 मंजिला बिल्डिंग में चल रहा था। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कब से बीफ वाले समोसे बेच रहे थे और कहां से बीफ खरीदा जा रहा था। अब तक की पूछताछ में यूसुफ शेख ने बताया है कि उसके अब्बा इस काम को करते थे। बाद में उसने भी इसे अपना काम बना लिया और इसे शुरू करने लगा। उसने ये जानकारी भी दी है कि वो लोग अपने समोसे में गौमांस इसलिए डालते थे क्योंकि वो भैंस या फिर गाय के मीट से ज्यादा सस्ता था और उसे ज्यादा फायदा होता था। कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से भड़का मालिक, समोसे में पत्थर तंबाकू भरकर खिलाया। वही एक और मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है, जहां महाराष्ट्र के पुणे में एक कंपनी की कैंटीन में समोसे के अंदर तंबाकू, पत्थर और कई सारी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों के नाम रहीम शेख, अजहर शेख, मजार शेख, अजहर शेख और विक्की शेख है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों ने कंपनी द्वारा अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने से नाराज होकर ऐसा कदम उठाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि घटना पुणे के पिंपरी चिचवड़ इलाके की है। यहाँ एक कंपनी के अधिकारी कृति कुमार शंकर राव देसाई ने रविवार 7 अप्रैल 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। चिखली थाने में दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी को चिखली की ही एक अन्य बड़ी कंपनी से खाना सप्लाई का ऑर्डर मिला है। इसी ऑर्डर में समोसे की सप्लाई के लिए कीर्ति कुमार ने एसआरएस एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी के साथ समझौता कर लिया। एसआरएस कंपनी के मालिक का नाम रही शेख है। कीर्ति कुमार के अनुसार एसआरएस कंपनी से सप्लाई हो रहे समोसों में एक दिन घावों पर लगाने वाली पट्टी निकली। इसकी शिकायत मिलने के बाद कीर्ति कुमार की कंपनी ने रहीम खान की कंपनी एसआरएस से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, रद्द कर दिया और समोसे सप्लाई करने का ऑर्डर पुणे की एक अन्य कंपनी मनोहर एंटरप्राइजेस को दे दिया। एसआरएस का मालिक रहीम खान इस बात से नाराज हो गया। उसने अपने साथियों अजहर शेख और मजार शेख के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच डाली। 27 मार्च 2024 को रहीम शेख ने अपने मजदूरों को ऑर्डर देकर समोसे में आपत्तिजनक चीजें जैसे गुटखा और पत्थर भरवा दिए। इस समोसे को रहीम ने सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच चिखली स्थित उसकी कंपनी में बंटवा दिया, जहां से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। जब कंपनी के स्टाफ ने इसकी शिकायत की तो कीर्ति कुमार ने 7 मार्च को इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस ने रहीम शेख, फिरोज शेख, विक्की शेख, अजहर शेख और मजार शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इन सभी पर आईपीसी की धारा 328, 120B और 34 के तहत कार्रवाई की गई है। अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मामले की जांच आगे चल रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।